हे एवरीवन, आपको पता होगा ये हमारा सीरीज का 6th लेक्चर है और 6th लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और आप हम पर टोटली रिलाई कर सकते हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है लेकिन फिर भी हम जो है कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर बाय राइटिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 1 से 1000 तक की गिनती लिखी जाए। 1 से 1000 तक की गिनती लिखी जाए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो पूछ रहा है कि 5 कितने बार अपीयर होगा, 5 जो है कितनी बार अपीयर होगा। अब देखो 5 अपीयर होने के लिए आपको, अब मैं इसको थोड़ा-सा मिटा रहा हूँ और आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी उसके लिए, है ना? 5 कितनी बार अपीयर होगा। सॉल्व करें क्या? सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? सॉल्व करते हैं। देखिए 1 से 1000 जा रहे हो, 1 से 1000 जा रहे हो, तो उसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हो? ब्रेक करो 1 से 1 से 100 तक हमको कितनी बार 5 देखने को मिलेगा? 1 से 100 तक कितनी बार 5 हमको देखने को मिलेगा? तो 1 से 100 वाली पोज़ीशन पे देख लो आप। तो 1 से 100 वाली पोज़ीशन पे आपको जो 5 है, वो कहाँ-कहाँ पर मिलेगा? एक तो 5 मिलेगा यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर 5 कितनी बार मिलेगा? मैंने क्या बोला था, जब भी कभी चेक करना होता है, तब हम करते क्या हैं? तब हम ये करते हैं कि पहले हम यूनिट प्लेस पर देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे कितनी बार 5 आएगा। यूनिट प्लेस पर कितनी बार 5 आएगा। तो यूनिट प्लेस पर हम चेक कर लेते हैं। यूनिट यूनिट प्लेस पर हम चेक कर लेते हैं कि 5 कितने टाइम पर आएगा। यूनिट प्लेस पर मुझे पता है। अब देखिए, एक तो 5 आएगा, 1 से गिनती कर रहे हो ना, 1 to 5, 1 to 1000। तो 1 से करोगे तो एक तो 5 आएगा, 1 से 1 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर 6 7 8, यानी 5 के बाद कितने पे आएगा? 15 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर कितना आएगा? 55 आएगा। अब देखो 55 सॉरी सॉरी, यूनिट प्लेस पर 5 कितनी बार आया है? 5 पर आ रहा है, 15 पर आ रहा है और 25 पे आ रहा है, 35 पे आ रहा है, 45 पे आ रहा है, 55 पे आ रहा है, 65 पे आ रहा है, 75 पे आ रहा है, 85 पर, 95 पर। तो यहाँ पर अगर आप 100 तक जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो 1 2 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नहीं, आप 1 से 100 तक गिनती कर रहे हो, तो 1 से 100 तक गिनती करने पर आपको, जैसे कि फिर आप देख सकते हैं, देखिए 5 आ रहा है, 5 15 25, इस तरह से गिनती करोगे ना आपको, तो 10 बार आपको दिखाई देने को मिलेगा कि 10 टाइम यूनिट प्लेस पर, 10 टाइम्स पर 1 टू 100, 1 से 100 तक कर रहे हैं ना, तो हमको 10 टाइम दिखाई दे रहा है। यूनिट प्लेस पर आ रहा है 5, ठीक है? यानी 10 बार आएगा 5 यूनिट प्लेस पर, अगर 1 से 100 तक गिनती कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये 1000 तक है, 1000 तक है। तो यूनिट प्लेस पर 1000 से गिनती, अब देखो 100 से मैं गिनती 200 तक करके देखूँ। मैं एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 105 करोगे, ठीक है? 105 गिनती वही है ना, 105 करोगे, फिर 115 करोगे, 125 करोगे, 135 करोगे। इस तरह से वही गिनती बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो ये 195 तक जाएगी, हाँ या ना? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो गिन के देखो, 105, 115, 115, 125, 135, 195, 145, 145, 155, 165, 175 और 185 एंड देन 195। तो यहाँ पर अगर आप गिनोगे तो आपको दिखाई देगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आप 100 से 200 जा रहे हो, तब भी 10 टाइम्स आ रहा है 5, हाँ या ना? तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 से 100 जा रहा हूँ तो 10 टाइम्स, तो 100 से 200 जा रहा है तो 10 टाइम्स। तो इस तरह से अगर 1000 तक जाओगे, यानी कि यानी कि यानी कि 1 से 100 गए, 1 से 100 गए तो 10 टाइम्स आया 5 यूनिट प्लेस पे। तो 100 से 200 गए, फिर 10 टाइम्स आया, 200 से 300 गए। मैं देखो बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, तो 10 टाइम्स आएगा, 300 से 400 गए, फिर 10 टाइम्स पर आएगा। तो 10 20 30 40 यानी 400 तक 40, तो यानी 1000 तक 100, तो 100 टाइम पर आएगा। गिनती कर लोगे आपने, ठीक? 1 से 1000 तक 100 टाइम पर 5 जो है यूनिट प्लेस पर आएगा। फिर मुझे कौन-सी देखनी पड़ती है? मेरे को देखना पड़ता है 10th प्लेस, इज़न्ट इट? मैं देखूँ क्या कि 10th प्लेस पर 5 जो है कितनी टाइम पर आएगा। 10th प्लेस पर अगर आप चेक करोगे तो मुझे एक जो दिखाई देगा, वो एक यही दिखाई देगा कि जो 10th प्लेस पर जो 5 है वो आएगा 50 पर। सबसे फर्स्ट टाइम जो 5 है
वो 50 पर दिखाएगा, यानी 10th प्लेस पर 50 पर दिखाई देगा। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 इज़न्ट इट? तो वो 59 तक यानी 10 टाइम पर दिखाई देगा 50 वाले केस में, 50 वाले केस में। फिर चले जाओ, फिर दिखाई देगा 150 से शुरू कर दोगे, तो वहाँ पर भी हमको दिखाई देगा 9। तो यहाँ पर भी अगर आप गिनती करोगे ना, तो यहाँ पर भी 100 टाइम पर 10th प्लेस पर भी 5 आने वाला है, ठीक है? आने वाला है। अब 10th प्लेस पर मैंने देख लिया कि 10th प्लेस पर भी 100 टाइम पर आएगा। तो ये देखिए, ये मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। हालाँकि इसको इतना टाइम जल्दी कर लेते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है? अब 100 प्लेस पे 100th प्लेस पे देखोगे, तो 100th प्लेस पे 10th कितनी टाइम आएगा दोस्तों? तो 100th प्लेस पे 10th भी 100 टाइम पर ही आएगा। नहीं ना मानो तो गिनकर भी देख सकते हो। 100th प्लेस कौन-सी होगी दोस्तों? 100th प्लेस पे फर्स्ट टाइम कौन-सी टाइम पर आएगा? तब आएगा फर्स्ट टाइम पर जो 100th प्लेस है, वो आएगा 500 पर। समझ में आया? 500 पर आएगा 100th टाइम पर। तो 500 से अगर आप गिनती लगाओगे तो ये 6 यानी कि 599 तक ये आपको जो है 100 टाइम पर दिखाई देने वाला है। उसके बाद 5 कहीं नहीं आने वाला, आप देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं आने वाला है। 100 प्लस की बात कर रहा हूँ, 100 प्लस यही होगी ना, तो 500, 599 तो 100 टाइम। ये टोटल करोगे तो 300 टाइम पर 5 आने वाला है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखिए, मैं इतना धीमे करा रहा हूँ, इतना धीमे तो कोई कराता भी नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से सवाल सॉल्व किया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको पिछले लेक्चर देख लेने चाहिए। ठीक है? किस तरह से हम 300 आंसर पे आ गए थे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लेट P, Q, R एंड S बी द नेचुरल नंबर सच दैट P minus 2016 is equal to Q plus 2017 is equal to R minus 2018 is equal to S plus 2019. Which one of the following is the largest natural number? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए P माइनस 2016 दे रखा है और Q प्लस 2017 दे रखा है, तो इस केस में करेंगे क्या? इस केस में इक्विवेलेंट रखते चली जाइए। इक्विवेलेंट देखो, P माइनस 2016 है, इसको इक्विवेलेंट इसके बराबर रखिए, फिर इसको इसके बराबर इक्विवेलेंट रखिए, फिर इसको इसके बराबर इक्विवेलेंट रख लीजिए। जैसे कि मान के चलिए P माइनस 2016 को Q प्लस 2017 के बराबर इक्विवेलेंट रखा है इन्होंने। मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, लिखूंगा क्या, है ना? ये करोगे, रखोगे, P बराबर क्या आया? Q प्लस 2017 प्लस 2016। मतलब यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जनरली, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, वो ये कि अच्छा, मैं कभी ऐड क्यों करता हूँ? ऐड कब करूँगा? देखिए, इस वाले केस में आपको एडिशन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? देखिए, यहाँ पर इस वाले केस में देखिए, P पाने के लिए मुझे Q में समथिंग ऐड करना पड़ रहा है, समथिंग मुझे ऐड करना पड़ रहा है Q में। इसका मतलब ये है कि P जो है वो Q से बड़ा है। नहीं समझ में आया? मैं बोलूँ कि 5 आपको चाहिए, 2 में कुछ ऐड करोगे तभी तो 3, 2 में 3 ऐड करोगे तभी तो 5 आ पाएगा। यानी ऐड करने पर, मतलब ऐड कर रहा हूँ ना कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि P5 जो है बड़ा है Q से। यही बात बोल रहा हूँ, P पाने के लिए Q में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, Q में 2017 इतना बड़ा नंबर ऐड कर रहा हूँ, तब जाकर मुझे P मिल रहा है। यानी Q में मैं ऐड कर रहा हूँ इतना 2017 एंड 2017 और 2016, तब जाकर मुझे P मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि P जो है Q से बड़ा है, इज़न्ट इट? P जो है Q से बड़ा है। इसी तरह से मैंने एक फाइंडिंग यहाँ से निकाल ली। दूसरी फाइंडिंग, अब ये दरअसल सबके बराबर हैं। ये इसके बराबर है, तो इसको किसी के बराबर किसी को इक्विवेलेंट रख लूँ। यहाँ पर इन्होंने रख लिया R बराबर Q प्लस 2017 प्लस 2018 हो सकता है। कैसे होगा दोस्तों? R बराबर R माइनस 2000, किसके? R और Q को इक्विवेलेंट रख लिया। यानी कि इन दोनों को इक्विवेलेंट रख लिया, इन दोनों को इक्विवेलेंट रख लिया। तो यहाँ पर क्या है? R बराबर Q प्लस 2017 2017 एंड 2018 को इधर भेजोगे तो 2018 प्लस में हो जाएगा। इज़न्ट इट? इज़न्ट इट? अरे Q प्लस 2017 इज इक्वल टू R माइनस 2018 रख लिया है दोस्तों, तो R की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। तो यहाँ पर देखो, R की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर Q में मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ। मैंने क्या Q में ऐड कर रहा हूँ, मतलब R भी Q से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर मुझे समझ में आ गया, Q तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं Q जो हो R, अब R और P को रख दूँ यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मुझे लगता है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी बातें। मैं थोड़ा-सा लिख के ही थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ।
मैं इरेज कर देता हूँ सारा कुछ। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। अब सही है, ठीक है, अब सही करते हैं। देखो p माइनस 2016 इज इक्वल टू q प्लस 2017, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर मैं p इज इक्वल टू q प्लस 2017 प्लस 2016। अब यहाँ से मैंने क्या बोला, p जो है q से बड़ा है, इसीलिए q में मैं ऐड कर रहा हूँ ना कुछ, तभी तो p मिल रहा है। तो p मेरा q से बड़ा है, मेरे को एक फाइंडिंग यहाँ से निकल के आ गई। दूसरा केस देखो, यानी कि मेरा q बड़ा नहीं हो सकता, लार्जेस्ट पूछ रहा है। देखो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा, तो p q से बड़ा है। दूसरा केस देखो, p माइनस 2016, मैं इसको इक्विवेलेंट रख दे रहा हूँ, इसको दिख रहा हूँ r के इक्विवेलेंट। p अब इन दोनों को ले लेता हूँ, बराबर रख लो, p माइनस 2016 इज इक्वल टू r माइनस 2018, इजंट इट। यहाँ से p इज इक्वल टू क्या कर लोगे, r माइनस 2018 प्लस 2016, इजंट इट। यहाँ पर अगर मैं और सॉल्व करूंगा इसको, तो मेरे को समझ में आएगा कि p इज इक्वल टू r माइनस, यानी r माइनस 2, करो सॉल्व। 2018 में से 2016 घटाओगे तो r माइनस 2, या फिर ऐसा बोल सकता हूँ r इज इक्वल टू p प्लस 2, r इज इक्वल टू p प्लस 2। मतलब ये है कि r इक्वल टू पी प्लस 2, तो यहाँ पर r जो है, तो p में ऐड कर रहा हूँ 2, तब जाकर मुझे मिल रहा है r। इसका मतलब r जो है p से बड़ा होगा, r p से बड़ा होगा। दूसरी फाइंडिंग मेरे को निकल के आई, यानी कि मेरे समझ में आ गया कि p भी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पर q भी आंसर नहीं हो सकता, p भी आंसर नहीं हो सकता। अब मैं क्या करता हूँ, p में और s में एक बारी और इक्विवेलेंट करके देख लेता हूँ। p माइनस 2000, अभी मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, इनको और इनको ले लेता हूँ। इक्विवेलेंट है, सारे इक्विवेलेंट है तो कर सकते हैं। तो p माइनस 2016 है और s प्लस 2019 है, तो p माइनस 2016 इज इक्वल टू s, क्या है, s प्लस 2019, ठीक है, s प्लस 2019, ठीक है। तो यहाँ पर p इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, s प्लस 2019, s प्लस 2019 प्लस 2016। यहाँ पर p जो है s से बड़ा आ गया, p जो है s से बड़ा आ गया। यानी कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे, p s से भी बड़ा है, p q से भी बड़ा है और p s से भी बड़ा है, और लेकिन p से बड़ा क्या है, r है, p से बड़ा क्या है, r है। तो यानी कि यहाँ पर सबका अगर तीनों का इक्विवेलेंट करो तो p q r s, तीन तो है p q r s। तो यहाँ पर देखोगे तो समझ में आएगा कि r p से बड़ा है, r p से बड़ा है, सॉल्व करो तो r p से बड़ा है, p q से बड़ा है और q s से बड़ा है। अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये फाइंडिंग निकल के आ जाएंगे, अगर और इक्विवेलेंट रख के देखोगे तो। यानी कि अब मुझसे पूछा क्या है, इसने इस सवाल में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो लार्जेस्ट जो है, इसी अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा आर जो है सबसे बड़ा है, आर सबसे बड़ा है पी क्यू आर से भी, तो आर इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। तो ये जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये था आंसर 7 का। आगे बढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला लेट ए 3bc एंड डी ई 2f एक 4 डिजिट नंबर है, यानी कि ए 3bc एक 4 डिजिट नंबर है और डी ई 2f भी 4 डिजिट नंबर है, वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट नंबर। ध्यान रखना ये डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3, जो ए बी सी जो लेटर हैं या डी ई एफ ये जो लेटर हैं, ये सारे नंबर हैं, ये एक तो सेम नहीं हो सकते। मतलब अगर मान के चलिए एक A4 है, तो बी सी डी ई एफ इनमें से कोई भी 4 नहीं हो सकता, यानी कि सब डिफरेंट हैं, सबकी सब नंबर अलग अलग हैं। और दूसरी कंडीशन दी है, ये 3 से बड़े हैं, तो कंडीशन क्या है, 3 से 3 से बड़े हैं, 3 से बड़े हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो उस कंडीशन ये हमारे पास में है कि ग्रेटर देन 3 है हमारे पास में, ग्रेटर देन 3 है कंडीशन। तो इसका सम जो है, सम है इन दोनों नंबरों का, वो सम कितना है, 15902 आ रहा है। यानी कि ए, मैं इस तरह से लिख सकते हो, A3BC DE2F, ये 3 है, ठीक है, ये 3 A3BC
DE2F का अगर हम सम कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है 15902। अब देखो 15902 मिल रहा है तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है A माइनस डी पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ A एंड D, यानी A माइनस डी पूछ रहा है। अब A माइनस डी निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए A और D क्या है। मुझे ये तो पता होना चाहिए A और D क्या है। उसको निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए C प्लस C और F का है। C प्लस F मैं करूँ तो मेरे को 2 मिल जाए। तो क्या हो सकता है C और F क्या नंबर हो सकते हैं कि 2 मिल जाए। तो मुझे ये पता है कि एक मैं ले लूँ 9, फॉर एग्जांपल C की मैंने वैल्यू वैल्यू ले ली 9। C की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, ये वैल्यू ले ली 9। तो F की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 3, इजंट इट। F की वैल्यू 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो देयर ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3, यहाँ पे इक्वल 3 बोला ही नहीं है। तो केस तो मेरा यही बन सकता है कि 15902 में कर रहा हूँ, 191 जब मैं ये कर रहा हूँ तो 3 हो ही नहीं सकता। 3 जब हो नहीं सकता तो मैं इसको 8 ले लेता हूँ और इसको मैं 4 ले लेता हूँ। समझ में आया मैं 3 क्यों नहीं लिया, 9 3 क्यों नहीं लिया? नहीं 8 4 12 हो सकते हैं। अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई है, 3 से बड़े नंबर हैं। तो यानी सी और एफ 8 और 4 ले लिया, यानी सी और एफ की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू 8 हो गई और एफ की वैल्यू 4 हो गई। तो 8 प्लस 4 12 होंगे, 12 हो जाएगा। 12 का 2 इधर आ जाएगा और बन जाएगा ऊपर। तो 1 प्लस 2 यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 3। तो 1 प्लस 2 यानी 3 प्लस बी सी, यानी कि 3 प्लस बी इज इक्वल टू आना चाहिए 0। 3 प्लस बी कितना आना चाहिए 0। नहीं समझ में आया क्या? देखिए 2 ये है क्योंकि सी और एफ 2 कब हो सकता है, 1 1 होता, लेकिन वो 3 से तो बड़े ही हैं डिजिट, है ना। सी और एफ वगैरह हैं, ये जितने भी नंबर है ए बी सी डी ई एफ वगैरह हैं, ये 3 से बड़े हैं। तो 1 2 वगैरह तो ले ही नहीं सकते, 1 2 3 ले ही नहीं सकते। तो मैंने ले लिया सी को, मैंने ले लिया 8, एफ को ले लिया 4। तो 8 प्लस 4 12 होता है ना। तो मान के चलिए ये 8 है ये 4 है, 8 प्लस 4 कितना होगा 12 होगा। 12 का 2 यहाँ रखूंगा, एक ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक जो ऊपर आया है इसको मैंने ऐड कर लिया इससे, तो 1 प्लस 2 3। 3 में बी जोड़ दूंगा, 3 में मैं बी ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाए 0 मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो 3 में मैं बी ऐड करूंगा तो कब 0 मिल सकता है दोस्तों, तो मेरे को 0 जो है तभी मिल सकता है जब बी 7 हो, इजंट इट। बी क्या हो 7 हो। तो मेरे पास में बी की वैल्यू भी आ गई 7। तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू 8 आ गई, सी की वैल्यू 8 आ गई, एफ की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 7 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए 3 प्लस 2 7 प्लस इसको मैंने 7 ले लिया ना, 7 बी की वैल्यू मैंने क्या ले ली दोस्तों, बी की मैंने 7 वैल्यू ले ली। तो 7 प्लस 2 9, 9 और 1 जो इधर से आया था तो वो 10 हो गया, 10 का 0। अब यहाँ पर भी एक आगे फॉरवर्ड होगा, ये कैरी होगा, ये कैरी होकर आ गया। तो 3 प्लस ई, 3 प्लस ई, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 1, देखिए 3 प्लस 1 ये जो कैरी हुआ 1 है तो ये 3 में ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस ई मेरे पास में 4 प्लस ई, 4 प्लस ई कितना आना चाहिए, ये देखिए। तो 4 प्लस ई आना चाहिए 9। 4 प्लस ई कितना आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए 3 प्लस ई 9 है, लेकिन 3 के साथ में कैरी हो गया 1, तो 4 प्लस ई 9 आना चाहिए। तो 9 आना चाहिए, ये हमारा ये 9 आना चाहिए। तो ई की वैल्यू कितनी हो सकती है दोस्तों, ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो सकती है, ई की वैल्यू हो सकती है 5, तभी तो 9 आ जाएगा। ई की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गई कि ई की वैल्यू 5 हो सकती है। ई की वैल्यू 5 हो जा सकती है। अब देखिए ए की वैल्यू मेरी 5 हो गई, 5 प्लस 3 8 प्लस 9, लेकिन मुझे यहाँ पर 15 चाहिए, मेरे को यहाँ पर चाहिए कितना 15। तो 15 जाने के लिए ए और डी कितना होना चाहिए, ए प्लस डी कितना हो कि 15 आ जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए, मैं 4 वैल्यू ले चुका हूँ। मैं अगर मान के चलिए 3 से गिनती लिखूँ यानी 4 5 6 7, यहाँ नहीं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास वैल्यू कितनी ले सकता था, 3 से बड़ी ले सकता था, 4 5 6 7 8 9, यही वैल्यू ले सकता था मैं। ए बी सी और डी ई एफ, तो मेरी 4 हो चुकी है, 4 ले चुका हूँ, 8 ले चुका हूँ और 7 ले चुका हूँ, 7 ले चुका हूँ, 5 ले चुका हूँ। मेरे पास में 2 वैल्यू बचती है, तो ए और डी की वही 2 वैल्यू हो जाएंगी। तो ए और डी की वैल्यू क्या हो सकती है, एक तो 9 और 6।
ए प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी 9 + 6 दैट इज व्हाट 15। समझ में आया? समझ में आया? यानी ए और डी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस डी कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। इसका मतलब ए की वैल्यू ये तो 9 हो गई और डी की वैल्यू हो गई 6। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है ए एंड डी का डिफरेंस क्या होगा, ए एंड डी का डिफरेंस क्या होगा। तो ए माइनस डी पूछा है मेरे से, तो ए और डी का डिफरेंस होगा 3। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यही कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने ये एक्चुअल में क्वेश्चन को स्टिक किया है यहाँ पर, तो थोड़ा पेज में दूसरी तरफ जा रहा था। तो कितना आया 9 - 6 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो है इजी मुझे लगता है, इसको समझाने की कुछ खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन थोड़ा-सा फिर भी दिक्कत कर सकता है आपको। तो देखिए हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ व्होज स्क्वायर इज 63। मतलब क्या है कि कितने पेयर नेचुरल नंबर के कितने पेयर बन सकते हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 63 आ। मान के चलिए वो नंबर x हैं और y है। मान के चलिए वो नंबर क्या है, x और y है। यहाँ पे ले लिखता हूँ। मान के चलिए वो नंबर x है और y है। समझ में आ रहा है? x और y नंबर हैं तो मैं बोल सकता हूँ उनके स्क्वायर का यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए दोस्तों, 63 आना चाहिए। 63 आना चाहिए, यही तो को बोल रहा है, इसकी कंडीशन यही बोल रही है। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल है ना, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इजंट इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 63 होना चाहिए, 63 होना चाहिए इजंट इट। तो यानी कि x प्लस वाई और x माइनस वाई कब हो सकता है ऐसा। तो मैं यहाँ पर अगर ले सकता हूँ तो मैं ले सकता हूँ क्या नहीं कैसे ले सकता हूँ, एक देखो 63 के मैं पेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर 63 के पेयरिंग कर लो कि मल्टीप्लाई करके इन दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 63 आ सकता है। तो 63 के मैं अगर फैक्टर निकालूँ, मैं क्या निकालूँ फैक्टर निकाल सकता हूँ 63। तो फैक्टर फाइंड आउट कर लो इसके फैक्टर। तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो मैं जानता हूँ इसके फैक्टर जो है ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन कौन-कौन से फैक्टर हो सकते हैं वो हम जान सकते हैं। वो जान सकते हैं कैसे? वो जान सकते हैं कैसे? वो जान सकते हैं ऐसे कि एक तो हो सकता है 63 का फैक्टर कर लो। तो एक तो हो सकता है क्या 9 × 7 इज़न्ट इट? 9 × 7 हो सकता है एक तो फैक्टर। तब 63 आता है यानी 63 आ सकता है। एक जो फैक्टर है वो कितना हो सकता है 21 × 3 इज़न्ट इट? 21 × 3 हो सकता है। 21 × 8 3 3 कम 3 3 2 6 इज़न्ट इट? और एक हो सकता है 63 × 1 63 × 1। ये पॉसिबल केसेस है। मुझे जो समझ में आ रहा है, ये 3 पॉसिबल केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। करके देख लीजिए आप चाहें तो। 63 कैसे आ सकता है 9 × 7 21 × 3 और 63 × 63 63 × 1 63 × 1 समझ में आ रहा है? तो ये 3 केसेस पॉसिबल हैं यहाँ पर, 3 केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है? तो इतना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, हालाँकि अगर आप 63 के डायरेक्ट फैक्टर निकाल देते, तब भी ये सॉल्व हो जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही चुल है कि करना ही है सॉल्व सॉल्व करना ही, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मतलब मान के चलो एक्स और वाई की वैल्यू ही पूछ ली, कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ सकती है। तो इस केस में क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू रख सकते हो। जैसे एक्स प्लस वाई ज़्यादा होना तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 रख दो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 रख दो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 रखोगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 रख दो। एक बार एक्स प्लस वाई इक्वल टू 21 रख दो, एक बार एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 रख दो। अब इनको क्या करो इक्विवेलेंट करो, जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 रखोगे और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7 रखोगे, तब यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 8 और वाई की वैल्यू निकल आएगी 1। इक्विवेलेंट करना है, कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है। एक्स प्लस वाई कैसे इक्विवेलेंट करते हैं अब ये नहीं आता तो मैं कैसे बताऊँ यार, मैं बता देता हूँ फिर भी। चलो देखो एक मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी कर लेना। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 3 सॉल्यूशन होंगे, मैंने ये बता दिए 9 × 7 21 × 3 और 63 × 1। अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को बोल दे, स्पेशली कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी-कितनी हो सकती हैं, कौन-कौन सी हो सकती है फॉर एग्जांपल, उस केस में आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो सकता है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7 हो सकता है। अब ये बेसिक मैथ है, ये बेसिक मैथ है। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे, इसको मैं प्लस कर लूँ तो 2x हो जाएगा यहाँ पर और ये बाई से बाई कट जाएगा और 9 में से 7 9 प्लस कर रहा हूँ ना 9 7 16 हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल 16, x इक्वल टू 8 हो जाएगा, इजंट इट। अब ये 8 इस इक्वेशन में रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। मैं x की वैल्यू कैसे निकली एलिमिनेशन से, 8, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। पहले किससे x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो यही तो निकाला है इन्होंने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी तरह से ये वाली भी निकाल सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू 21 है। फैक्टर करना था पहले, बस फैक्टर करना था, फैक्टर करने के बाद में आंसर निकल आता है। x माइनस वाई कितना है, 3 है, वही काम प्लस कर दीजिए 2x, दोनों को से 2x, ये 22 से y कट जाएगा, 21 में से 3 गया, कितना बचेगा, आई थिंक ये बचेगा 18, आई थिंक है ना, 18 टू 20, हाँ 18 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, x प्लस वाई में पुट कर दो, x प्लस वाई में या x माइनस वाई में पुट कर दो, मैं x माइनस वाई में पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू x माइनस वाई, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3 आ गया, तो 9 में से कितना घटाऊं कि 3 आ जाए, तो y इक्वल टू 6 घटाओ, तो y की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू 9 हो गई, x की वैल्यू 9 होगी, y की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो निकाल रखा होगा। ओके, सॉरी, आई थिंक इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 21 मैं मुझे माइनस नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर प्लस करूंगा, 24 होगा ये, 24 होगा। ठीक है, 21 प्लस 3 24 ना, प्लस कर रहा हूँ ना मैं, 24, तो x इक्वल टू 12 आएगा, x इक्वल टू 12 आएगा ये। ठीक है, 12 आएगा, तो 12 माइनस वाई, तो अब यहाँ पर निकाल सकते हो 12 माइनस वाई, यानी कि 9। ठीक है, वाई की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, तो कहने का अर्थ है इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि जो सॉल्यूशन है वो 3 ही होंगे जो मैंने बताए थे। ठीक है, वो तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछता तब निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट 10। अब इस ऐसे क्वेश्चन से जब देख लेता है एग्जाम में बंदा तो घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है कि कैसे कितना कैलकुलेट करूंगा यार, इतना तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं इसमें। जैसे कि मैं थोड़ा सा गिनती करके देखूंगा, तो 702 तो नहीं है, 703 समथिंग करके 10 हो जाएगा। एडिशन तो बोल रहा है, सम ऑफ द डिजिट, यानी जो डिजिट है 7 प्लस 0 प्लस 3 करोगे, 703 नंबर है कोई, 7 से ज़्यादा ही, 700 से ज़्यादा है, 7 प्लस 3 करोगे तो 10 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रही है। तो एक 703 हो सकता है, एक 712 हो सकता है, एक 721 हो सकता है। इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपके जो है नंबर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए समथिंग नंबर 9 निकल के आएंगे, 703, 712, 721, 730, 802, 811, 820, 901 और 910। बस ये जो है इनको सम करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। ओके, p एक प्राइम नंबर है और q एक कंपोजिट नंबर है। बोला p इंटू q कैन बी एन ऑड नंबर, q एंड p कैन बी अ प्राइम नंबर, p प्लस q कैन बी अ प्राइम नंबर। देखो कैन वाले केसेस में मोस्टली मैं आपको बताऊं, कैन वाले केसेस में मोस्टली अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप मान के चलिए कैन वाले केसेस में मोस्टली यस ही कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक केस पॉसिबल हो ही सकता है। एक ये तो मैं जीएस में ये वाली ट्रिक काम करती है कि कैन मे बी वाला मे बोलता है कि ऐसा हो सकता है, तो वहाँ पर जैसे साइंस वाले बोल सकता है, एप्लीकेशन रिलेटेड होता है कि कोई नैनो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, मे बी इट कैन बी यूज्ड। तो हाँ हो सकता है, तो उस केसेस में तो इस्तेमाल करते ही हैं उस ट्रिक टेक्निक को। इस केसेस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक। जैसे मैंने मैंने ये रियलाइज किया है पीवाईक्यू से, जैसे कैन बी ऑड, कैन बी हो सकता है, तो 1 2 3 डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये ट्रिक टेक्निक का बोल रहा हूँ बस, मैथमेटिक्स में बहुत वीक हो तो फिर भी। लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए ये मेरे पास में सवाल उठता है। तो सवाल उठता तो है कि p इंटू क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, p इंटू मल्टीप्लीकेशन क्यू के साथ में करो और मेरे को क्या मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए, ऑड नंबर मिल जाए। मेरे को एक केस कैसे भी करके एक केस जो है मिल जाए, हो सकता है मिल जाए ना। तो p इंटू क्यू कैन बी ऑड नंबर कैसे हो सकता है, तो प्राइम नंबर देख लीजिए कोई और एक कंपोजिट नंबर देख लीजिए कोई, अगर वो ऑड है या नहीं है तो देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे प्राइम नंबर 3 है फॉर एग्जाम्पल, और कंपोजिट नंबर मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, 3 9 या 27 कर दीजिए, ऑड होता है, तो ये तो बात सही है, तो ये वाली बात सही है। QP कैन बी अ प्राइम नंबर, Q डिवाइड बाई P कैन बी अ प्राइम नंबर। ओके,
देखते हैं। क्यू क्या है? क्यू क्या है? कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल 8 एंड 8 ले लेता हूँ। नहीं 8 नहीं हो सकता क्या? कंपोजिट नंबर 8 हो सकता है, 2 करूँगा तो प्राइम नंबर एक्चुअली कंपोजिट नंबर आएगा। 9 ओके, प्राइम नंबर कैन बी प्राइम नंबर है ना? कंपोजिट हाँ, फॉर एग्जांपल 9 डिवाइड बाय 3 कर लीजिए। इसको देखिए इतना भी ये भी इसी एग्जांपल इसी उससे हो सकता है। कैसे हो सकता है? P डिवाइड बाय Q, P क्या है? प्राइम नंबर है। P क्या है? सॉरी Q डिवाइड बाय P है एक्चुअली। Q डिवाइड बाय P है, सॉरी। Q डिवाइड बाय P। Q क्या है? कंपोजिट नंबर है, P क्या है? प्राइम नंबर है। तो Q क्या है दोस्त? Q में कंपोजिट नंबर 9 ले सकता हूँ? हाँ, यहाँ ले सकता हूँ। 9 डिवाइड बाय 3, 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो कट करोगे 3 आ जाएगा दोस्तों। 3 एक्चुअल में कौन-सा नंबर है? प्राइम या कंपोजिट? प्राइम नंबर है। ये वाली बात भी सही हो गई। P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर। P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर। ओके, ओके, ओके। P प्लस Q कंपोजिट नंबर ले लो, एक कंपोजिट नंबर ले लो और एक ले लो ओके सो हाँ, इसको भी मैं ऐसे ले सकता हूँ देखिए, P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर, P प्लस Q, ठीक है? ये प्राइम नंबर मेरे को आना चाहिए। प्राइम नंबर कैसे आ सकता है? मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ 2, 2 एक प्राइम नंबर हुआ करता है दोस्त और कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ 9, 2 9 11 होता है और 11 दोस्तों एक प्राइम नंबर हुआ करता है। ये भी बात और ये Q कंपोजिट है और जो 9 है कंपोजिट है और 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये वाली बात भी सैटिस्फाई हो गई। नहीं हुई क्या? देख लो। एक बार मैंने 2 प्लस 9 एग्जांपल लिया, इस वाले केस में 2 प्लस 9 वाला एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पर 9 क्या था? कंपोजिट नंबर था, 2 क्या था? प्राइम नंबर था। तो ये 9 11 आ रहा था एडिशन और 11 क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर यही तो बोल रहा है प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर आना चाहिए। सैटिस्फाइड। Q बाई P मैंने ले लिया 9 डिवाइड बाई 3। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर, 3 क्या है? प्राइम नंबर। यही बोल रहा था कंपोजिट नंबर डिवाइड बाई प्राइम नंबर कैन बी अ प्राइम नंबर। सॉल्व किया, मेरे को 3 आया, प्राइम नंबर ही होता है। सैटिस्फाई हो गई कुछ। तो ये सारे की सारी तीनों की तीनों सैटिस्फाई हो गई। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पी वाई क्यू मेरे पास में जो थे वो कवर कर दिए मैंने। हालांकि इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और 2023, 24, 25 के क्वेश्चन अलग से हम सी सेट सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है? इनका क्वेश्चन पेपर अलग से सॉल्व कर लेंगे हम कभी, ठीक। इसके बाद अभी नंबर ऑफ अभी एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लगता होगा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, तो नहीं हुआ। अभी इसका एक और टॉपिक रहता है डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है? यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर रूल वाला ध्यान रखना इस बार, कैन बी ऑड नंबर, कैन बी, ठीक है? मे बी, ये वाली चीज़ें ज़रूर याद रखना, ठीक। चलिए